वास्तु के अकॉर्डिंग जैसे हम देखते हैं घर में ना बहुत से लोग प्लांट्स लगा लेते हैं, लेकिन हमें एक्चुअल में नहीं पता होता वास्तु के हिसाब से किस दिशा में कौन सा प्लांट्स लगाना चाहिए, तो ये कैसे पता? देखिए, अगर हमें बड़े पौधे लगाने हैं, हाँ। बड़े पौधे साउथ वेस्ट में अच्छे होते हैं, जो कब घर से भी लंबी हाइट ले लेते हैं, वो साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट तक भी हम उनको ला सकते हैं, और वेस्ट से साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट से साउथ, और साउथ से साउथ ईस्ट से ईस्ट तक भी ला सकते हैं। लेकिन जो फ्लावर्स पौधे हैं, छोटे पौधे हैं, वो या जो सुंदर लगने वाले जो पौधे हैं, वो हमें घर के नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में लगाने चाहिए। ऐसा बहुत लोगों का मत है कि साउथ फेस मकान बहुत लोगों को सूट नहीं करता, बट मैं कहता हूँ बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा सूट करता है। हर नंबर हर किसी के लिए अच्छा नहीं है, हर डायरेक्शन हर किसी के लिए अच्छी नहीं है, पर कोई ना कोई डायरेक्शन किसी ना किसी के लिए बहुत अच्छी है। जिसके ग्रह जो अच्छे हैं उसके लिए वो डायरेक्शंस बहुत अच्छी होती हैं। तो अगर आपको पौधों के बारे में, आप जितने भी फ्लावर्स, कलरफुल पौधे नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में लगाओगे तो बहुत बरकत देते हैं। क्योंकि घर से जब आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ निकलते हो ना, या नॉर्थ की तरफ, या जब आप निकलते हो, या घर के एंट्रेंस पर भी आप ये कलरफुल जब आप निकलते हो तो आपका मन चहक जाता है। बुधवार के दिन जिनका बुध नीच का है, जिनका बुध तीसरे घर में है, उनको बुधवार के दिन या उनकी वर्ष फल में जब भी बुध तीसरे घर में आए तो उनको चौड़े पत्ते वाले पौधे या मनी प्लांट जो हैं वो अपने घर में बुधवार के दिन घर में नहीं लाने चाहिए। वो थोड़े से प्रॉब्लम में डाल देते हैं, बट इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। लेकिन बुध के तीसरे घर में जो स्थिति है वो नीच जैसी ही मानी जाती है। जिसका बुध अच्छा नहीं होएगा उसके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा सुटेबल नहीं होंगी। मैंने कहा ना, बुध मनी भी है, बुध नॉर्थ है, बुध ग्रीनरी भी है। तो ऐसे व्यक्ति को कलरफुल पौधे लगाने चाहिए, लेकिन बुधवार के दिन अपने घर में नहीं लाने चाहिए। एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगी, जैसे हम प्लास्टिक के जो डेकोरेटिव आइटम्स ले आते हैं या प्लांट्स, तो वो रखने चाहिए घर पे या नहीं रखने चाहिए? अगर हम नहीं रखने चाहिए, क्योंकि देखो प्लास्टिक के अंदर एक कमी है, प्लास्टिक डेड है। प्लास्टिक कभी भी पॉजिटिविटी नहीं ला सकता। तो जब एक समय पे वो पुराना, उस पर धूल मिट्टी जड़ जाएगी, तो उससे जब हम उसको देखेंगे धूल मिट्टी, तो हमारे मन में एक नेगेटिविटी उत्पन्न होगी, और उससे वो नकारात्मक ऊर्जा रिटर्न बैक और बढ़ती चली जाती है। आज किसी के भी घर में मैं जाता हूँ तो देखता हूँ प्लास्टिक फ्लावर्स कुछ लगे हुए हैं, कुछ बेलें लटकी हुई हैं, तो उनमें धूल मिट्टी है। तो मैं कहता हूँ कि इनको साफ़ करके, अरे कुणाल भैया बहुत गंदे हो रहे हैं इनको, तो अब देखा गंदे हो रहे हैं तो एक नेगेटिविटी से उत्पन्न हुई ना, वही नेगेटिविटी फिर से रिटर्न बैक जब आती है ना, तो बहुत ज़्यादा नकारात्मक अपना प्रभाव डालती है। और ये नेगेटिव पॉजिटिविटी का ही तो खेल है घर में। वास्तु की अगर बात करें तो सकारात्मक और नकारात्मक इन दो चीज़ का ही तो खेल है। वास्तु सौर मंडल में, वास्तु का भी एक साइंटिफिक रीजन है, वास्तु सौर मंडल में चलने वाली चुंबकीय तरंगों से संबंध रखता है। इन्हीं तरंगों के आधार पर वास्तु से पता चलता है हमारा सोने का स्थान, खाने पीने का स्थान, रसोई घर, घर के किस किस हिस्से में होने चाहिए। सही जगह होंगे तो क्या उसके रिजल्ट मिलेंगे, गलत जगह होने पर क्या उसके दुष्परिणाम हमें भोगने को मिलेंगे, ये वास्तु बताता है। अगर कोई चीज़ें गलत हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, बट उनको ठीक करने के लिए पिरामिड आप प्रयोग करके उस नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हो। सर मेरा लास्ट आपसे सवाल यह है, जिन लोगों का बिजनेस ग्रो नहीं हो पाता, बिजनेस में उन्हें तरक्की कामयाबी नहीं मिल पाती, तो वो वास्तु की कौन सी रेमेडी करें जिनका बिजनेस सही से चलने लगे? देखो, वास्तु का एक सबसे अच्छी रेमेडी तो ये भी है कि घर के अंदर बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा है। उस नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में पॉजिटिव मंत्र चैंटिंग, चाहे आप म्यूजिक सिस्टम लगा दें वहाँ पे कोई, उससे गायत्री मंत्र हो गए, महामृत्युंजय मंत्र हो गए, ऐसे मंत्रों को बजाने से भी घर की नकारात्मक ऊर्जा जल्दी से रिमूव होती है। ब्रह्म मुहूर्त के 4 चरण होते हैं। दूसरे चरण में आने वाली जो सनरेज वो इतनी पावरफुल होती है कि वो जब घर में प्रवेश करती हैं तो घर के अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती हैं। इसलिए सबसे पहले ईस्ट की तरफ का जो कर्टन है वो हटाएं, खिड़कियां दरवाजे खोल दें, और वो सनराइज आपके घर में जैसे ही प्रवेश करेगी तो वो घर के अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक में कन्वर्ट करेगी। और सबसे अच्छी रेमेडी, एक 100% एक साइंटिफिक पिरामिड आप यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि पिरामिडों में मरने के पश्चात कुछ लेप लगाकर पिरामिडों में मरने का उल्लेख मिलता है, जिन्हें हम लोग ममीज़ के नाम से जानते हैं। सैकड़ों हजारों साल बाद जब हम उन ममीज़ को निकालते थे तो वो उसी रूप में सुरक्षित पाई जाती थी। तो ये सब पिरामिडों की ही देन है, क्योंकि पिरामिड
ब्रह्मांड की सारी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने का काम करती है। सर्कुलेशन अणुओं की गति से होता है, जो विस्फोटक गति से उत्पन्न होकर छोटी से छोटी नकारात्मक ऊर्जा को भी, यानी कि हमारी सोच से उत्पन्न होने वाली नेगेटिविटी को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का काम करती है। तो पिरामिड, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब कैसे होते हैं? सब पिरामिड या गुंबद शेप होती है, क्योंकि इनका ऊपर से फर्स्ट और नीचे से थर्ड हिस्सा इनकी शक्तियों का केंद्र बिंदु है, जो आसपास की सारी नेगेटिविटी को खींचता है, उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, वापस भेज देता है। ये तो सबसे परफेक्ट सॉल्यूशन है। बट धातु के पिरामिड, एक पिरामिड 3 पार्ट में होता है। एक पिरामिड धातु का अप्रोक्स 830 ग्राम से 1 किलो 80 ग्राम के बीच होना चाहिए। एक पिरामिड खोलेंगे तो उसके अंदर 9 पिरामिड, क्योंकि एक पिरामिड नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है। 9 पिरामिड 9 ग्रहों के बुरे प्रभाव को भी आपके घर में आने से रोकते हैं। और 9 पिरामिड खोलेंगे तो उसके नीचे 81 पिरामिड बने होते हैं, जो सारे वास्तु दोषों से हमें बचाने का काम करते हैं। कुछ राहत जरूर मिलती है ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिल सके, क्योंकि मैंने अपनी बहुत सारी केस स्टडी, बहुत सारे घरों पे रिसर्च की है जिसमें पिरामिड्स लगाए, उसके बाद हमने उनके रिजल्ट पाए हैं। 20 साल पहले भी मैं धातु पिरामिड लगाता था और आज भी मैं धातु के ही पिरामिड। इसका बेनिफिट विदेशों में, हर कंट्री में मैं जाता हूँ, यूएस में भी, कैलिफोर्निया, कैंसस, इधर वर्जीनिया, इधर सियाटल, इधर अटलांटा, ऑरलैंडो, पता नहीं कहाँ। तो इतने लोगों के यहाँ मैंने ले जाके पिरामिड लगवाए हैं